रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सेना के ताबड़तोड़ हमलों के सामने यूक्रेन की हिम्मत पस्त होती नजर आ रही है। रूस का दावा है कि अज़ोवत्सल में लड़ाई के दौरान यूक्रेनी सैनिकों ने हथियार डाल दिए। ये लड़ाके यूक्रेन के आखिरी मजबूत किले यानी कि स्टील प्लांट को डिफेंड कर रहे थे। रूस का कहना है कि मारियोपोल में इसका मिशन पूरा हो गया है। पुतिन की सेना ने मारियोपोल के स्टील प्लांट को अपने कब्जे में ले लिया है। रूस का कहना है कि स्टील प्लांट से यूक्रेन के 265 सैनिकों ने सरेंडर किया है। उनमें से काफी सारे गंभीर रूप से जख्मी हैं। फिलहाल ये पता नहीं लग सका है कि जिन सैनिकों ने सरेंडर किया उन्हें युद्धबंदी की श्रेणी में रखा जाएगा या नहीं। तो वहीं दूसरी तरफ रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उसकी मिसाइलों ने सैन्य मदद के लिए यूक्रेन भेजे जा रहे अमेरिका और यूरोप के हथियारों से लदे जहाज को तबाह कर दिया है। मारियोपोल के स्टील प्लांट पर कब्जे के लिए रूसी सैनिक भारी हथियारों, मिसाइलों और मोर्टार से हमला कर रहे थे। यूक्रेनी सैनिकों ने स्टील प्लांट के नीचे सुरंग का जाल बिछा रखा था और इसी से निकलकर वो रूसी सेना पर हमला कर रहे थे। स्टील प्लांट पर कब्जे के लिए रूस ने अपनी रणनीति बदल सुरंगों को नष्ट करने के लिए एक दिन पहले ही फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया, जिसके बाद मजबूरन होकर यूक्रेनी सिपाहियों को सरेंडर करना पड़ा। अज़ोव रेजिमेंट के कैप्टन स्वेतोस्लाव ने दावा किया है कि अज़ोवत्सल फैक्ट्री यूक्रेन ने रूस के 2500 सैनिकों को इस दौरान मार गिराया और लगभग 5000 से ज्यादा रूसी सैनिक जख्मी हुए हैं। अज़ोव के कैप्टन का यह भी कहना है कि रूस को इस बात का अंदाजा था कि यूक्रेनी फौज सरेंडर नहीं करेगी और इसीलिए रूस ने स्टील प्लांट पर बम और हवाई हमला के साथ ही तोपों से हमला और रॉकेट्स की बारिश की। फिर मजबूर होकर यूक्रेनी सैनिकों को सरेंडर करना पड़ा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस के आगे अज़ोव रेजिमेंट के जवानों के सरेंडर को यूक्रेन की सोची समझी चाल बताया है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अज़ोव रेजिमेंट के जवान यूक्रेन के रियल हीरो है, जिन्होंने स्टील प्लांट के नीचे बने सुरंगों में रहकर रूसी हमलों का हफ्तों तक सामना किया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन के लिए इस वक्त सबसे जरूरी ये है कि वो अपने जवानों की जान की हिफाजत करे और इसीलिए ही अज़ोव रेजिमेंट को यूक्रेन सरकार ने रूस के साथ हुए एक करार के बाद सरेंडर करने का आदेश दिया। रूस यूक्रेन जंग के 83 दिन भी रूस यूक्रेन के कई इलाकों पर बम बरसाता नजर आया। यूक्रेन के कई इलाकों में एक साथ रूसी फौजों ने जमकर गोले दागे। नॉर्थ डोनेट्स्क के एवेदविका शहर की इमारतों पर रूसी लड़ाकों ने हवाई हमले कर उसे पूरी तरीके से खंडर में तब्दील कर दिया। रूसी समर्थित डोनेट्स्क मिलिशिया के प्रशासन समेत रूसी फौज ने दावा किया कि उसने एवेदविका शहर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। यूक्रेन के आर्थिक और सैन्य मदद के लिए अमेरिकी संसद से मिली मंजूरी के बाद अमेरिका सीनेट ने यूक्रेन के लिए $40 बिलियन का बिल पास कर दिया है। यूक्रेन की मदद को लेकर अमेरिका राष्ट्रपति ने संसद में फंड की मांग की थी, जिस पर 368 सांसदों ने यूक्रेन को मदद पहुंचाने का समर्थन किया था, जबकि 57 सांसदों ने इसका विरोध किया था। अमेरिका से मिलने वाली आर्थिक सहायता पर खुशी जताते हुए यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बाइडेन को धन्यवाद किया। सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन CST के गठन के 20 साल पूरा होने पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने आर्मेनिया और किर्गिस्तान के राष्ट्रपतियों के साथ मॉस्को में बैठक की। बैठक के दौरान CST सदस्य देशों के बीच सैन्य गठबंधन और मजबूत किए जाने पर पुतिन ने जोर दिया है। यूक्रेन के खिलाफ रूसी हमले को लेकर नाटो और पश्चिमी देश यूक्रेन के समर्थन में खड़े हैं और रूस बिल्कुल अलग थलग हो चुका है और इस लिहाज से सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन के सदस्य देशों की बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। रूस यूक्रेन जंग के बीच नाटो समेत पश्चिमी देशों के प्रतिनिधि लगातार बैठक कर रहे हैं ताकि यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा मदद पहुंचाकर रूस को उसके मंसूबों में कामयाब होने से रोका जा सके। और इसी कड़ी में ग्रीस के प्रधानमंत्री से अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने मुलाकात की और दोनों नेताओं ने रूस यूक्रेन में जारी संघर्ष समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। यूक्रेन सरकार ने एक वीडियो जारी कर दावा किया है कि उनके सिपाहियों ने रूसी सेना को उनके बॉर्डर तक धकेल दिया है। वीडियो में यूक्रेनी सिपाही खुशी का इजहार करते नजर आ रहे हैं। ऑस्ट्रिया में यूक्रेन के पूर्व राजदूत ओलेक्जेंडर शेरबा ने ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए ज़ेलेंस्की को लिखा है कि मिस्टर प्रेसिडेंट, हम दुश्मन राज्य के साथ यूक्रेन की राज्य सीमा पर पहुंच गए हैं। मिस्टर प्रेसिडेंट, हमने ये कर दिखाया। यूक्रेन की जय हो, जवानों की जय हो।
यूक्रेन इमरजेंसी सर्विस ने बताया कि नॉर्थ चेर्नोबिल के डेस्ना गांव पर रूसी फौज ने 2 हवाई हमले किए हैं। रूसी फौज ने सुबह 5 बजे डेस्ना गांव की इमारत पर दनादन 2 मिसाइलें दागी, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई, 12 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। यूक्रेन ने वॉर क्राइम का आरोप लगाते हुए कहा है कि रूसी फौज ने सोते हुए लोगों पर हमला कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। मारिउपोल पर भले ही रूस ने पूरी तरह से कब्जा जमा लिया हो, लेकिन यूक्रेनी फौज दूसरे इलाके में रूसी फौज को जबरदस्त टक्कर देती दिख रही है। अमेरिकी तोपों के गोले रूसी सिपाहियों के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। यूक्रेनी फौज पेड़ों की आड़ में लगातार तोप के गोले दाग रही है। यूक्रेन का दावा है कि उनके सिपाहियों ने जवाबी हमले में कार्रवाई करते हुए रूसी फौज को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसके लड़ाकों ने रूस के 2 टैंकों पर मिसाइलें दागी और उसे पूरी तरीके से तबाह कर दिया। यूक्रेन के डॉनबास इलाके में रूसी फौज के 2 टैंक गुजर रहे थे कि तभी यूक्रेनी सिपाहियों ने हवाई हमला करके एक के बाद एक दोनों टैंकों को तबाह कर दिया। हमले में टैंक में सवार रूस के सभी सिपाही मारे गए। इरपिन शहर में जिंदगी दोबारा से पटरी पर लौटती नजर आ रही है। यहाँ पर लोग अपने घरों में लौटते नजर आए। यूक्रेन की तरफ से जारी वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स एक नन्हे बच्चे को झूला झुला रहा है। रूसी हमले के दौरान इस पूरे इलाके को लोगों ने खाली कर दिया था और लगभग 2 हफ्ते तक ये पूरा इलाका रूसी फौज के कब्जे में रहा, लेकिन अब इस इलाके को यूक्रेनी सिपाहियों ने रूस से छीन लिया है। डॉनबास में रूस फौज ने हवाई हमला कर यूक्रेनी फौज के सैन्य ठिकानों को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। रूस का दावा है कि यूक्रेन ने इस सैन्य ठिकाने में नाटो और पश्चिमी देशों से मिले गोले बारूद को छिपा कर रखा था, जिसका पता चलते ही रूसी सिपाहियों ने ताबड़तोड़ हमले कर दिए और आसमान में उठते काले धुएं के गुबार को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया गया कि रूस के यूक्रेन को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा है। इधर रूसी सेना अब यूक्रेन पर हमला करने के लिए TS4 टॉलपिन 240 मिलीमीटर के मोर्टार का इस्तेमाल कर रही है। TS4 टॉलपिन दुनिया का सबसे बड़ा लेजर गाइडेड मोर्टार है। रूसी सेना ने आज़ोवत्सल स्टील प्लांट पर इसी मोर्टार से हमला कर यूक्रेनी फौजों को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। मोर्टार जमीन के ऊपर ही नहीं बल्कि नीचे भी सुरंगों में छिपे हुए दुश्मनों को ढेर करने में सक्षम है। यूक्रेन की मदद करने वाले हर देश को पुतिन लगातार धमकी दे रहे हैं। पुतिन की धमकियों का ये सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध में पुतिन ने एक बार फिर से नई चेतावनी दे दी है। ये चेतावनी यूक्रेन को नहीं बल्कि यूरोपीय देशों को दी है। पुतिन ने इस बार नाम लेकर फिनलैंड और स्वीडन को धमकी दी। साफ कह दिया कि अगर ये दोनों देश रूस के लिए खतरा साबित हुए तो उन्हें अंजाम भुगतने होंगे। नाटो में शामिल होने की बात से बौखलाए पुतिन स्वीडन और फिनलैंड को अंजाम भुगतने की धमकी देते नजर आए हैं, तो दूसरी तरफ नाटो सदस्य देश उसकी सुरक्षा करने का वादा करते नजर आए। नाटो में शामिल होने से पहले फिनलैंड और स्वीडन को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने रूसी हमले से रक्षा करने की बात कही थी और अब इसी कड़ी में 3 और देशों का नाम जुड़ गया है। नॉर्वे, डेनमार्क और आइसलैंड ने भी स्वीडन और फिनलैंड में के बाद नाटो मेंबरशिप मिलने से पहले सुरक्षा की गारंटी दी है। स्वीडन और फिनलैंड के नाटो में शामिल किए जाने को लेकर पुतिन के अलावा तुर्की के राष्ट्रपति ने भी ऐतराज जताया है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यप एर्दोगन ने कहा है कि वो स्वीडन और फिनलैंड के नाटो में शामिल होने को किसी हाल में भी स्वीकार नहीं करेंगे। वहीं स्वीडन के विदेश मंत्रालय ने तुर्की के साथ बातचीत करने के लिए प्रतिनिधियों को अंकारा भेजने पर सहमति जताई है। रूसी सेना ने लुहांस्क के हॉस्पिटल पर जबरदस्त गोलीबारी की। यूक्रेन सरकार की तरफ से जारी बयान में रूसी हमले की वजह से 10 यूक्रेनी नागरिकों की मौत हो गई है और अस्पताल की इमारत को भी भारी नुकसान पहुंचा है। रूसी फौज ने पहले ही यूक्रेन के बड़े बड़े शहरों को पूरी तरह से तबाह कर दिया और अब पुतिन के लड़ाकों का गुस्सा आम नागरिकों पर कहर बनकर टूट रहा है। खार्किव के फ्रीडम स्क्वायर चौक पर रूसी सेना ने 1 मार्च को मिसाइल दाग कर इसे पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। रूसी गोलीबारी ने इस जगह को बदरंग कर दिया था, लेकिन अब इन जगहों पर दोबारा रंग भरने की तैयारी चल रही है। स्क्वायर चौक को पीले रंग के फूलों की क्यारियों से सजाया गया है।
यूक्रेन रूस जंग के 82वें से ज्यादा दिन बीत चुके हैं। पूरी दुनिया में युद्ध को खत्म कर शांति कायम करने की मांग हो रही है। कई देश रूस से यूक्रेन को बचाने की अपील कर रहे हैं तो कुछ रूस के साथ खड़े हैं। इस बीच यूक्रेन के समर्थन में एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लगभग 10 से ज्यादा देश के लोगों ने दुनिया से यूक्रेन को सपोर्ट करने की अपील की है। захисники Маріуполя. Кіборги Азовсталі. रूसी हमले में अपनी जान बचाने के लिए लगभग 6 लाख से ज्यादा यूक्रेनियों ने देश छोड़ दिया है। पड़ोसी मुल्कों में पनाह ले रहे हैं। रूसी हमले से विस्थापित हुए यूक्रेनी नागरिकों को दोबारा जिंदगी की शुरुआत करने के लिए अब यूक्रेन सरकार और जापान की सरकार ने साथ मिलकर $10 करोड़ का एग्रीमेंट किया है। जापान पहले से ही यूक्रेन को खाने पीने की चीजों के साथ ही दवाओं की मदद भी पहुंचा रहा है। रूस ने यूक्रेन के पश्चिमी शहर लिविव पर भीषण बमबारी की है। शहर में एक के बाद एक कम से कम 8 भीषण धमाके हुए। पूरे इलाके में आग की ऊंची लपटें देखी गई। रूसी हमले से मंडराते खतरे की वजह से पूरे शहर में सुबह 6 से रात 11 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। लिविव के सैन्य प्रशासन ने जानकारी दी है कि रूस ने यावोरिव जिले के एक सैन्य ठिकाने पर भी गोलीबारी कर उसे ध्वस्त कर दिया। वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने ऐलान किया था कि उनके राज्य में वो भारतीय छात्र अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं जिन्हें जंग की वजह से यूक्रेन छोड़ना पड़ा है। ममता बनर्जी की इसी घोषणा के बाद पश्चिम बंगाल सरकार 412 छात्रों को राज्य के मेडिकल कॉलेज में सीटें आवंटित कर दी हैं। फिलहाल इनमें से 172 ऐसे छात्र को सीट दी गई है जो यूक्रेन में दूसरे और तीसरे साल की पढ़ाई कर रहे थे। अब इस मुद्दे पर केंद्र और राज्य के बीच एक और टकराव देखने को मिल रहा है। सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से इन छात्रों की जिम्मेदारी नहीं लेने की बात कही है।